ना। कंस्ट्रक्टर का जो प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर है वो क्लियर रहना चाहिए आपके पास। प्रॉपर्टी बिहेवियर था, कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन होता है जिसका नेम सेम एज क्लास नेम होता है। ये किसी ऑब्जेक्ट को और उसके अंदर जो वेरिएबल है उसका वेरिएबल को ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है और वेरिएबल का इनिशियल वैल्यू को असाइन कर सकता है। ठीक है, ये रिटर्न टाइप नहीं होता लेकिन पैरामीटर हम लोग पास कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब हम लोग ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। ठीक है, अब आप उसका प्रोग्राम को दिखा देते हैं। सिंपल कंस्ट्रक्टर दो तरह का होता है, एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। आज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर तुम लोग को दिखा रहे हैं, फिर डिफॉल्ट के बारे में देखेंगे। दिख रहा है कॉपी? यहाँ पे देख लो, यहाँ तक बना हुआ है। एक क्लास ली है नंबर जिसमें दो वेरिएबल है m और n, और ये है कंस्ट्रक्टर। ये एक कंस्ट्रक्टर जिसका नेम सेम एज क्लास नेम है, इसमें दो पैरामीटर पास करेंगे, दो इंटीजर। इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, वॉइड भी नहीं लिख सकते हैं। लेकिन दूसरा फंक्शन लिए हैं डिस्प्ले। डिस्प्ले एक नॉर्मल फंक्शन है, मेंबर फंक्शन है। इसमें हमने डाटा इनपुट लिया m और n में, और इसको इनपुट नहीं लिए हैं, ये क्लास के बाहर तुमको दिखाएंगे इनपुट ये काम कैसे करेगा। यहाँ पर भी इसका बॉडी पार्ट लिख सकते थे लेकिन हम क्लास के बाहर लिखे हैं इसको। ठीक है, क्लास के बाहर लिखने का जो सिंटैक्स होता है किसी फंक्शन का, मेंबर फंक्शन का, that is return type of the function, then the class name, then scope resolution operator, then the function name। तो यहाँ पे नंबर जो फंक्शन है उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, इसलिए यहाँ पे ब्लैंक है, कुछ नहीं लिखे हैं। क्लास नेम इज द नंबर, scope resolution operator, then the function name, it is also number, and it has two parameter x and y, both of them are integer type। ठीक है, अब उसके अंदर हम लोग क्या किए हैं, इसमें x और y पास होके आएगा, तो m में हम लोग x को डाल दिए हैं, n में हम लोग y का वैल्यू को डाल दिए हैं। यहां तक किया हुआ है। इसके आगे सॉरी सॉरी यहाँ पे आइए, नंबर n1, तो n1 ऑब्जेक्ट बनेगा। अब पैरेंथेसिस में दो वैल्यू हमने पास करवा दिया, तो जैसे ही n1 बनेगा उसी समय कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होगा, और कंस्ट्रक्टर फंक्शन में दो पैरामीटर जाएगा, 0 एंड 100। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन जैसे ही कॉल हुआ तो x में आ गया 0, y में आ गया 100, m में चले गया x यानी 0, n में चले गया y दैट इज 100, यानी आउटपुट आएगा
आउटपुट अभी आया नहीं है। एक ऑब्जेक्ट बना दैट इज n1 और n2, इसमें भी m n है, इसमें भी m और n है। तो जब 0 और 100 पास हुआ कंस्ट्रक्टर में, तो m में चले गया 0 और n में चले गया 100। हो गया क्लियर? तो इस टाइप का फंक्शन कॉलिंग को हम लोग कहते हैं इम्प्लिसिट कॉलिंग। यानी कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल हुआ इम्प्लिसिटली, ऑब्जेक्ट बना, यहाँ पे फंक्शन कॉल करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली कॉल होगा। यहाँ पे चूंकि फंक्शन का नेम दिखाई नहीं पड़ रहा है, ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है, तो ऐसे कॉलिंग को हम लोग कहेंगे इम्प्लिसिट कॉलिंग। नेक्स्ट लाइन भी कंस्ट्रक्टर कॉलिंग है, बट इट इज नॉन एज एक्सप्लिसिट कॉलिंग। यानी यहां पे एनालाइज करो, नंबर n2 एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, इजिकल टू नंबर, दिस इज द फंक्शन नेम, दिस इज द क्लास नेम, दिस इज द फंक्शन नेम। इसमें पास करवा रहे हैं 25 एंड 75। तो चूंकि यहां पे फंक्शन नेम दिखाई पड़ता है, सो इट इज नॉन एज एक्सप्लिसिट कॉलिंग ऑफ कंस्ट्रक्टर। ठीक है? अब जैसे ये कंस्ट्रक्टर कॉलिंग होगा, फिर से तुम्हारा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, यहाँ 25, यहाँ 75, एम में आ जाएगा 25, एन में आ जाएगा 75। हो गया? अब n1 डॉट डिस्प्ले जब करेंगे तो डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा, पहले m का वैल्यू 0, n का वैल्यू 100, फिर सेकेंड टाइम जब n2 ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहे हैं तो m का वैल्यू 25 एंड n का वैल्यू 75 आउटपुट देगा। ठीक है? जो कॉन्सेप्ट दिए थे वो यही कॉन्सेप्ट है। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है whose name is the same as the class name। ये रिटर्न टाइप नहीं हो सकता, लेकिन पैरामीटर हम लोग भेज सकते हैं। ये कॉल कब होता है? जब भी ऑब्जेक्ट बनता है ऑटोमेटिकली कॉल होता है। और ऑटोमेटिक कॉल भी दो तरह से होता है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। ठीक है? हो गया? हेलो? तो ये था तुम्हारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें पैरामीटर पास करते हो, दैट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इज नॉन एज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इसका काम क्या था? ये जो n1 हम बनाए हैं, n1 ऑब्जेक्ट को मेमोरी में इंस्लाइज करने का काम n1 एंड n2 को इस कंस्ट्रक्टर का काम है। ठीक है? एज वेल एज जो m और n का इनिशियल वैल्यू था वो भी हम लोग सेट कर पाए यहां से। नॉर्मली अगर हम लोग m इजिकल टू 0, n इजिकल टू 100 लिखेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनाए, वैल्यू इनपुट भी नहीं लिया, सिर्फ पास करवा दिया वहां पे कॉलिंग करते समय, तो इनिशियल वैल्यू को भी सेट कर लिया। तो ये दो काम किया, n1 n2 को मेमोरी में इंस्लाइज भी किया, एज वेल एज जो उसका डाटा मेंबर था उसका इनिशियल वैल्यू को भी ये सेट कर सकता है। अगर इससे पहले हम लोग जो प्रोग्राम किए यहीं तक किए हैं, n1 लिख के छोड़ते थे, तो तब भी मेमोरी में इंस्लाइज होता था। वो इंस्लाइजेशन सिस्टम का भी अपना एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर n1 और n2 को बना रहा था। लेकिन अब हम बनाए हैं कंस्ट्रक्टर, तो हमारा प्रायोरिटी ज्यादा होगा, हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो काम करेगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक है? ठीक।
तो आज इसको बना के देख लेना, फिर कल डिफॉल्ट के बारे में भी दिखाएंगे तुम लोग को कुछ। लिख लिया है सबको? ठीक है, हमको रोल नंबर बता दो कौन कौन है आज। सर 17। 1699 सर। एक आदमी बोलो, विशु बोलो। 1705। 1697। 1697। यस सर। सानो बोलो। 1699 सर। 1699।